एक बार की बात है, एक साधु महाराज अपने एक शिष्य के साथ दूर प्रदेश से अपने कुटिया के तरफ जा रहे हैं। तो दूर यात्रा के कारण वे दोनों लोग काफी थक गए थे और उन्हें बहुत जोरों से भूख प्यास भी लगी थी। लेकिन काफी दूर चलने के बाद एक घने जंगल से गुजरने लगे, जिस कारण से अधिक थकाव के कारण उन्हें और भी तेज भूख प्यास लगने लगी। फिर वे जंगल पार कर आगे पहुंचे तो उन्हें पास में एक गांव दिखाई दिया। तो शिष्य को कुछ भोजन मिलने की आस जगी। फिर साधु महाराज अपने शिष्य के साथ गांव में पहुंचे और एक व्यक्ति से भिक्षा के रूप में भोजन मांगा तो वह व्यक्ति साधु महाराज को दुत्कारते हुए बोला कि पता नहीं कहाँ से लोग यहाँ चले आते हैं और ऐसे लोगों को मुफ्त में भोजन चाहिए। साधु के भेष में बहरूपिये भी होते हैं जो काम धाम तो करना नहीं चाहते हैं। और इस तरफ साधु को काफी भला बुरा कहने लगा। तो साधु महाराज उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए आशीर्वाद दिए और बोले, तुम हमेशा इसी गांव में रहो। और फिर साधु महाराज आगे बढ़ गए और उन्हें आगे चलकर एक दूसरा गांव दिखाई दिया। फिर साधु महाराज ने एक और व्यक्ति से भोजन और पानी मांगा अपने घर पर अतिथि के रूप में। सीधा साधु महाराज को आने पर वह व्यक्ति काफी प्रसन्न हुआ और खुशी के साथ साधु महाराज का स्वागत किया, उन्हें आसन पर बिठाया। फिर अपनी पत्नी के साथ उनके चरणों को धोए। फिर पत्नी को अच्छे और स्वादिष्ट पकवान बनाने को कहा और पूरे सेवा सत्कार भाव के साथ साधु और उनके शिष्य को भोजन करवाया और थोड़ी देर विश्राम किया। फिर वे उस व्यक्ति के घर से जाने लगे और साधु महाराज उस व्यक्ति की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि आपकी प्रसिद्धि और अच्छाई का प्रसार दूर दूर तक हो जाए। और यह कहकर साधु अपने यात्रा के लिए आगे निकल गए। लेकिन साधु महाराज का शिष्य रास्ते भर सोचता रहा कि भला साधु महाराज जी ने ऐसा क्यों आशीर्वाद दिया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शिष्य ने अपने मन में उठे दुविधा को साधु महाराज से बता दिया। तो साधु महाराज ने कहा, अगर बुरा व्यक्ति कहीं और जाएगा तो अपने साथ बुरे व्यवहार भी लेकर जाएगा और लोगों को यही सीख देगा, इसीलिए उसे वही रहना चाहिए। और जबकि जो व्यक्ति ने उनको सेवा भाव से भोजन कराया था, ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं सिर्फ उसी गांव तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को सिर्फ एक जगह न होकर हर जगह होना चाहिए। लोग तभी उसकी अच्छी बातों को सीख सकेंगे। साधु महाराज की यह बात सुनकर उस शिष्य को ये समझ आ गया था कि अच्छे लोगों को हर जगह होना चाहिए। कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे पास कोई अतिथि आए, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अतिथियों को भगवान का रूप माना जाता है। उनके दिए आशीर्वाद से हमारी प्रसिद्धि फैलती है। इसलिए हमें लोगों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए और जो लोग अच्छा व्यवहार करते हैं उनके लिए सभी अच्छी ही कामना करते हैं।